Hello, class 4th. Welcome to Erudite School of Learning. So, in our last class, we are done with exercise number 2.1 and today we'll start a new topic, properties of addition on page number 26. Okay? तो बच्चों बेसिकली हम ये जानेंगे एडिशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है, और एडिशन में हम किस तरह से ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं, है ना, ग्रुप्स भी बना सकते हैं, और कुछ फैक्ट्स भी जानेंगे कि किसी नंबर में अगर 0 ऐड करें तो क्या होता है, 1 ऐड करें तो क्या होता है। कुछ चीज़ें हमको पता हैं, कुछ ट्रिक्स भी हम सीखेंगे, ठीक है। सो लेट अस नाउ लुक एट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन, ठीक है। हम एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ जानते हैं, उसमें से सबसे पहली है ऑर्डर ऑफ द एडेंड्स, ठीक है। एडेंड्स क्या होते हैं बच्चों? अगर मुझे 2 + 3 करना है, ठीक है, तो जिन दोनों को प्लस करते हैं, जिन दो नंबर को हम प्लस करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एडेंड्स, ठीक है। एस लग रहा है मतलब प्लूरल है, एक से ज़्यादा है, और हमको पता है हम एक से ज़्यादा ही नंबरों को प्लस कर सकते हैं, कम से कम 2 नंबर तो होने चाहिए तभी हम प्लस कर पाएंगे। इसलिए जिन 2 नंबर को हम प्लस करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एडेंड्स। ऑर्डर ऑफ द एडेंड्स मतलब, ऑर्डर मतलब किसको पहले लिखें किसको बाद में लिखें, ठीक है। तो द सम ऑफ 2 नंबर्स रिमेन्स द सेम इवन इफ वी चेंज द ऑर्डर ऑफ द नंबर्स, ठीक है। ये क्या आपको बताना चाहता है कि किसी भी 2 नंबर का सम वो सेम रहता है, रिमेन्स द सेम, सेम आता है कब? इवन इफ़ वी चेंज द ऑर्डर ऑफ द नंबर, भले ही आप क्या करो, उनका ऑर्डर चेंज कर दो। मतलब अगर आप 2 में 3 प्लस करो या 3 में 2 प्लस करो, आंसर दोनों ही केस में क्या आएगा? 5 ही आएगा, ठीक है। दोनों आंसर हमारा सेम आएगा, किसमें? एडिशन में। ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन हम पढ़ रहे हैं बच्चों। माइनस में ऐसा नहीं कर सकते, माइनस में 2 - 3 का आंसर अलग आता है, वो हम हायर क्लास में पढ़ेंगे, और 3 - 2 का आंसर अलग आता है जो कि 1 होता है, ठीक है। अभी हम पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन। सिर्फ एडिशन में हम की प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं, उसमें हम क्या कर सकते हैं? ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। मतलब आप चाहे 2 को पहले लिखो और 3 को बाद में लिखो, या फिर 3 को पहले लिखो 2 को बाद में लिखो, तो एडेंड्स का जो है ऑर्डर चेंज कर दिया लेकिन आंसर सेम आया, ठीक है। तो अगर हम बड़े नंबर्स की बात करें तो भी ऐसा कर सकते हैं हम। जैसे हमको ऐड करना है 2917 में 3569, तो जब आप कॉलम फॉर्मेट में जमाएंगे तो भले ही आप 3569 को ऊपर रखो और भले ही आप 2917 को ऊपर रखो, दोनों ही केस में आप अगर इसको प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 6486, ठीक है। 9 में जब भी 7 प्लस करते हैं, किसी भी नंबर में 9 प्लस करते हैं, तो मैंने आपको एक ट्रिक बता रखी है, अगर आपने बेसिक मैथ्स के ट्यूटोरियल्स अटेंड किए हैं उसमें भी ये ट्रिक बताई थी, और आगे भी हम बार बार इस ट्रिक को समझेंगे, सीखेंगे, ठीक है। किसी भी नंबर में हम 9 ऐड करते हैं तो बहुत इजी होता है, उसकी एक ट्रिक होती है। अगर मुझे 9 में 7 ऐड करना है तो मुझे बस ये पता होना चाहिए काउंटिंग में 7 से पहले कौन आता है? 6, पहले 6 आता है फिर 7 आता है, इसलिए 9 + 7 क्या होता है? 16। 16 मतलब 1 कैरी का और 6 नीचे, ठीक है। और अगर आप फिंगर से काउंट करना चाहें तो भी आपका आंसर सेम आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 काउंट कर लो और 9 के बाद से काउंटिंग बोल लो, 10 11 12 13 14 15 16, 16 ही आएगा, ठीक है बच्चों। फिर हमने लास्ट चैप्टर में भी सक्सेसर पढ़ा था और छोटी क्लासों में भी सक्सेसर पढ़ा था। सक्सेसर क्या होता है? किसी भी नंबर में हम 1 प्लस कर दें तो सक्सेसर आता है। आगे भी हम ये प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। 6 + 1 7, 7 + 1 8, क्योंकि 7 के बाद क्या आता है? 8 आता है। किसी भी नंबर में हम 1 प्लस करते हैं मतलब उसी का सक्सेसर हम लिखते हैं, ठीक है। फिर हमको 9 में 5 प्लस करना है, ठीक है। तो एक जो हमको ट्रिक अगर आती है कि किसी भी नंबर में अगर 9 में अगर कोई भी डिजिट आप प्लस करो तो बस हमको ये पता होना चाहिए काउंटिंग में उससे पहले कौन आता है। 5 से पहले कौन आता है? 4, तो 9 + 5 14, ठीक है। 9 + 5 14। और अगर हम चाहें, अगर ये ट्रिक
हमें अभी तक नहीं आई है तो हम चाहें तो फिंगर्स पे भी काउंट कर सकते हैं। 1 2 3 4 5, 5 9 से छोटा है इसलिए 5 को हमने पहले काउंट कर लिया और फिर बड़े वाले नंबर के बाद से काउंटिंग, मतलब 9 के बाद से काउंटिंग, 10 11 12 13 14। ये देखिए 14 ही आया, 1 कैरी और 4 नीचे। ठीक है, तो अगर आपको ट्रिक आती है बच्चों तो हमारा एग्ज़ाम में बहुत सारा टाइम बच जाता है। फिर 3 में हम 1 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, और 4 में हमको क्या प्लस करना है 2, मतलब 1 2। तो 4 के बाद क्या आता है 5 एंड 6। तो ये देखिए कितना आंसर आया इसमें 6486। और अगर आप इस तरह से प्लस करेंगे तो भी आपका आंसर क्या आएगा 6486 ही आएगा। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। ठीक है बच्चों, हमने इस बार क्या किया 2917 को ऊपर लिख दिया और 3569 को नीचे लिख दिया, मतलब ऑर्डर ऑफ द एडेंड चेंज कर दिया। पहले इसको ऊपर लिखा था, अब इसको ऊपर लिख दिया। तो भी अगर आप प्लस करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा 6486 ही आएगा। 9 + 7 16 अभी हमने किया था। ठीक है, 6 + 1 7, 7 + 1 8 अभी हमने किया था। 9 + 5 14, 9 + 5 14 अभी हमने किया था। ठीक है, तो 1 कैरी ऊपर आया था। और 2 + 1 3। ठीक है, और 3 में अगर 3 प्लस करेंगे तो 6। कभी भी कोई भी नंबर बच्चों का रिपीट हो रहा हो तो हम उसी की टेबल उतनी टाइम्स बोल देते हैं जितनी टाइम्स वो रिपीट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे 3 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी 2 + 1 ने मिलकर क्या बना लिया 3। तो ये 3 ही तो लिखा हुआ है। 2 + 1 का मतलब क्या होता है 3, तो 3 + 3 कितना हो जाएगा 6। तो जो भी नंबर जब रिपीट होता है तो हम उसी की टेबल उतनी बार बोल देते हैं। 3 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है इसलिए 3 2 जा 6। ये भी एक ट्रिक होती है, वरना आप चाहें तो फिंगर से प्लस करके भी निकाल सकते हैं। तो कुल मिला के बच्चों फर्स्ट प्रॉपर्टी से हमने ये सीखा है कि अगर हम एडेंड्स का ऑर्डर भी चेंज कर दें तो भी आंसर क्या आता है हमारा सेम आता है। चाहे 2 को पहले लिख लो या 2 को बाद में लिख लो, हमारा आंसर 5 ही आएगा। तो इस प्रॉपर्टी को आप एडिशन में यूज़ भी कर सकते हो। कई बार ऐसा होता है बच्चों 3 डिजिट का नंबर होता है और एक 4 डिजिट का नंबर होता है, तो हम 3 डिजिट वाले को नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमको पता होता है कि ऊपर लिखे या नीचे आंसर सेम ही आने वाला है। ठीक है, अब आते हैं बच्चों सेकंड वाली प्रॉपर्टी पे। सेकंड वाली प्रॉपर्टी क्या कहती है एडिंग बाय ग्रुपिंग। ठीक है, ग्रुपिंग मतलब ग्रुप बनाना। ठीक है, तो अब हम ग्रुप बना के एडिशन करेंगे। ग्रुप कब बनते हैं पहले वो सीखते हैं। व्हेन एडिंग 3 और मोर नंबर्स, मतलब कम से कम 3 नंबर हो तो आप ग्रुप बन सकता है, या फिर 3 से ज़्यादा हो। तो एडिंग 3 और मोर नंबर्स द नंबर्स कैन बी ग्रुप्ड इन एनी वे द सम रिमेन्स द सेम। तो भी हमारा सम सेम आता है। कब? सपोज आपको बोला है कि 1 + 2 + 3 करो। ठीक है, तो अब ये 2 चाहे तो इस 3 के साथ भी ग्रुप बना सकता है, मतलब पहले 2 और 3 को प्लस कर लो तो कितना आएगा 5, अभी हमने किया था। ठीक है, 2 + 3 करेंगे तो 5 आएगा, और फिर हम 1 को प्लस कर दें तो क्या आएगा 6। तो अगर हम इस 2 ने इस 3 के साथ ग्रुप बनाया तो हमारा आंसर क्या आया 6। और अगर ये 2 इस 1 के साथ ग्रुप बना ले तो जैसे 1 + 2 + 3 है। अब इस 2 ने क्या सोचा मैं 1 के साथ फ्रेंडशिप कर लेता हूँ। ठीक है, तो हमारा आंसर देखते हैं कितना आता है। 2 + 1 कितना होता है 3, और यहाँ क्या चल रहा है +3। ठीक है, तो 3 + 3 भी क्या हो जाएगा 6, क्योंकि अगर कोई भी नंबर रिपीट हो रहा है एडिशन में तो हम उसकी टेबल बोल सकते हैं। जैसे 3 रिपीट हो रहा है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, कितनी टाइम्स रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स, तो 3 2 जा 6। वरना आप फिंगर से भी काउंट कर सकते हो 1 2 3, एक 3 को काउंट कर लो और दूसरे 3 के बाद से काउंटिंग बोल लो 4 5 6। 3 + 3 6 होता है। ठीक है, नाउ तो बच्चों यहाँ पे हमने ये सीखा एडिंग बाय ग्रुपिंग। चाहे 2 ने पहले 3 के साथ ग्रुप बना लिया या फिर 2 ने 1 के साथ ग्रुप बना लिया, दोनों ही केस में हमारा आंसर क्या आया 6 6, मतलब द सम रिमेन्स द सेम। जो हमारा सम आया है वो सेम रहता है। आप चाहे पहले 3 में 2 को ऐड कर लो, फिर इनका जो रिजल्ट आता है उसमें 1 को प्लस करो, या फिर आप पहले 2 और 1 को प्लस कर लो, फिर जो रिजल्ट आता है उसमें 3 को प्लस कर दो, तो भी आपका आंसर सेम आएगा। तो कुल मिला के आपको ये बताना चाहता है कि जब भी हमारे पास ऐसे एडिशंस होते हैं ना, लॉन्ग एडिशंस, है ना, जैसे मान लीजिए 3 नंबर को हमको प्लस करना है 1256
1256 और 2676 और 3675। ठीक है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो, पहले 6 और 5 को प्लस कर लो, फिर इनका जो आंसर आता है 11 उसमें आप 6 को प्लस करो, या फिर आप पहले ऐसा सोच सकते हो कि क्यों ना मैं पहले 6 और 6 को प्लस कर लूँ, क्योंकि मेरे लिए इजी रहेगा। क्यों? क्योंकि 6 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, और 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है उसका मतलब होता है हम 6 की टेबल 2 टाइम्स बोलेंगे तो भी हमारा आंसर वही आएगा जो 6 + 6 होता है, मतलब 6 2 जा 12। ठीक है, और अगर आप 6 में 6 को प्लस करोगे फिंगर से तो भी आपका आंसर 12 आएगा, और फिर 12 में आप 5 प्लस कर दो। तो जितनी ज़्यादा बच्चों एडिशन की आप प्रैक्टिस करोगे, आप ये भी डिसाइड कर सकोगे कि मैं पहले कौन से 2 डिजिट को प्लस करूं, क्योंकि हमको सेकंड प्रॉपर्टी पता लग गई कि आप ग्रुपिंग किसी के साथ भी कर सकते हो। आप चाहो तो पहले इस 6 में 5 प्लस कर लो, फिर उसका जो रिजल्ट आता है उसमें 6 को प्लस कर लो, या फिर आप पहले इन दोनों 6 को प्लस कर लो और फिर इन दोनों का जो रिजल्ट आता है उसमें 5 को प्लस कर लो। ठीक है, दोनों ही केस में आपका आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। जैसे हमने एग्जांपल लिया 6 6, बस नंबर बड़े बड़े हो सकते हैं। 1 की जगह 1256, 2 की जगह 2676, 3 की जगह 3675। ठीक है, और आज आप चाहो तो होमवर्क में रफ कॉपी में ये ट्राई भी कर सकते हो, एक बार इन दोनों को प्लस करना, फिर उसमें इसको प्लस करना, तो भी आपका आंसर तीनों ही केस में सेम आएगा। ठीक है, एक बार इन दोनों ने फ्रेंडशिप कर ली, ठीक है, फिर एक बार इन दोनों ने फ्रेंडशिप कर ली। ठीक है, एक तीसरा केस और बन सकता है बच्चों कि 1 और 3 आपस में फ्रेंडशिप कर ले। ये 2 पहले इसके साथ था, फिर 2 इसके साथ हो गया। ठीक है, तो इस बार हम क्या करेंगे? पहले 1 + 3 कर लेंगे, इन दोनों की फ्रेंडशिप 1 और 3 की। ऐसा भी कर सकते हो, ग्रुपिंग किसी के साथ भी कर सकते हो, आंसर हमेशा सेम आता है। 3 + 1 4, और फिर 4 में हमको 2 प्लस करना है तो कितना आ जाएगा? 6। तो किसी के साथ भी आप फ्रेंडशिप करवाओ, किसी भी 2 नंबर को पहले प्लस कर लो, उसमें तीसरा नंबर प्लस करोगे तो आंसर तीनों ही केस में आपका सेम आएगा। ठीक है, ये तो थी बच्चों 2 ऐसी प्रॉपर्टीज़ जिसमें हमको थोड़ा सॉल्यूशन करके प्रूव करना था। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज़ आने वाली है तो बहुत इजी हैं, कुछ तो हमको पता भी है। जैसे थर्ड प्रॉपर्टी है एडिंग 0 टू अ नंबर। किसी भी नंबर में अगर 0 को प्लस करो, 0 प्लस कर रहे हैं मतलब कुछ भी प्लस नहीं कर रहे हैं। सो व्हेन वी ऐड 0 टू अ नंबर द सम इज़ द नंबर इटसेल्फ। मतलब किसी भी नंबर में अगर आप 0 को प्लस करोगे तो आपको आंसर में वही नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अगर मैं 1 में 0 प्लस करूँगा तो मुझे 1 ही मिलेगा। फर्स्ट क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, अगर मैं 2 में 0 प्लस करूँगा तो मुझे 2 ही मिलेगा। ऐसे कोई बड़ा नंबर भी आ जाए 8739 में अगर मैं 0 प्लस करूँगा तो मुझे 8739 ही मिलेगा। ठीक है, चाहे 0 पहले लिखा हो चाहे बाद में। अभी हमने पढ़ा है ऑर्डर चेंज करने से आंसर चेंज नहीं होता। ठीक है, तो चाहे 0 पहले लिखा हो या बाद में लिखा हो +0, तो भी हमको क्या लिखना है? वही नंबर, क्योंकि उस आंसर में क्या आता है? वही नंबर आता है, द नंबर इटसेल्फ। ठीक है, ये तो बहुत इजी प्रॉपर्टी थी। अब आते हैं बच्चों एडिंग 1 टू अ नंबर। अगर किसी नंबर में 1 प्लस करो तो क्या होता है? ठीक है, व्हेन वी ऐड 1 टू अ नंबर द सम इज द सक्सेसर ऑफ द नंबर। ये चीज़ हमारी कॉमन सेंस में हमको कहती है। ठीक है, हम बच्चों जो काउंटिंग पढ़ते आए हैं बचपन से 1 2 3, ठीक है, 2 कैसे आता है? इस 1 में जब आप 1 प्लस करोगे तो 2 मिलता है। 2 क्या है? 1 का सक्सेसर है। ठीक है, तो इस 1 में जब 1 प्लस करोगे तो 2 मिलेगा, फिर 2 में वापस +1 करोगे तो आपको 3 मिलेगा, फिर 3 में वापस +1 करोगे तो आपको 4 मिलेगा। तो किसी भी नंबर में हम 1 प्लस करते तो हमें क्या मिलता है? उसका सक्सेसर मिलता है, मतलब काउंटिंग में जस्ट उसके बाद जो नंबर आता है। तो कितना आसान काम हो गया, आप मन में भी कर सकते हो। अगर आपको कोई बोले बताओ 194 का सक्सेसर कौन है, तो आप जल्दी से बता दोगे 195। क्यों? क्योंकि काउंटिंग में 194 के बाद 195 आता है। ठीक है, मतलब आपसे वो क्या पूछ रहा है? 194 + 1। फिर आपसे पूछे बताओ 205 का 205 + 1 कितना होता है, तो आप जल्दी से बता दोगे 206, क्योंकि +1 करना है, मतलब उसी का सक्सेसर आपको बोलना है। सक्सेसर मतलब आपको बस ये सोचना है काउंटिंग में इसके बाद क्या आएगा, 205 के बाद क्या आएगा, 206 आएगा। ठीक है, तो इसी तरह से बच्चों आपको इस ट्रिक का इस्तेमाल करते हुए आप एडिशन में भी इस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अभी हमने यहाँ पे किया था कि 6 + 1 7। क्यों? क्योंकि 6 के बाद क्या आता है? 7 आता है। फिर 7 इन दोनों ने मिलकर 7 बना लिया, फिर 7 + 1 8,
क्योंकि 7 के बाद क्या आता है, 8 आता है। ठीक है, तो हमें ज़्यादा फिंगर्स का इस्तेमाल भी करने की ज़रूरत नहीं है इस केसेस में। अब अगर कोई बड़ा नंबर हो तो कैसे सोचा जाए, तो आपको बहुत इजी है बच्चों, आपको ज़्यादा से ज़्यादा लास्ट की 3 डिजिट्स को ही देखना होता है। 739 के बाद क्या आता है, 740। हाँ, अगर यहाँ पे 9 आ जाए 999, तो आपको पता होता है होना चाहिए बस 8999 का सक्सेसर कौन है। बस काउंटिंग आपको अच्छे से आनी चाहिए बच्चों, तो आप मन में ही पता लगा लेते हो कि इसके बाद क्या आएगा। जैसे अगर बात करें 8739 की, अगर आपको काउंटिंग आती है तो आप इजीली बता सकते हो कि इसमें मैं +1 करूँगा या करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा, 8740 आएगा, क्योंकि 39 के बाद क्या आता है, 40 आता है। तो 8739 के बाद 8740। ठीक है, आप चाहें तो इस तरह से प्लस करके भी निकाल सकते हैं, कॉलम फॉर्मेट में इसको जमा दिया। ये 1 कहाँ आएगा, वंस वाले के नीचे, तो 9 + 1 10 हो जाएगा, 1 ऊपर कैरी जाएगा और 0 नीचे आ जाएगा। 1 अगर ऊपर कैरी आएगा 3 के पास, तो 3 + 1 क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, और आपका आंसर 8740। ठीक है, तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, हमको अब एक ट्रिक पता लग गई है कि किसी भी नंबर में हम 1+ करते हैं तो उसी का सक्सेसर लिख देते हैं, मतलब काउंटिंग में जस्ट उसके बाद जो नंबर आएगा। 5 + 1 6, 7 + 1 8, 9 + 1 10, क्योंकि 9 के बाद क्या आता है, 10 आता है। ठीक है, ऐसे ही 5246 के बाद क्या आता है, 5247। ठीक है, ये चीज़ का बच्चों आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद आता है बच्चों एडिंग 10 टू अ नंबर। किसी भी नंबर में अगर हम 10 ऐड करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, व्हेन वी ऐड 10 टू अ नंबर द डिजिट इन द टेंस प्लेस इज इंक्रीज बाय 1। क्या बताना चाहता है ये, कि जो टेंस प्लेस की डिजिट है, टेंस प्लेस कौन सी होती है, अभी प्लेस वैल्यू चार्ट हम पढ़ के आए हैं, राइट साइड से जो सेकंड नंबर की डिजिट होती है, मतलब वंस और टेंस, ये वाली, इसमें आपको सिर्फ 1+ करना है। मतलब अगर आपको जल्दी से बताना है ना, कि बताओ 8563 में मैं 10+ करूँगा तो कितना आएगा, तो आप इसमें 1+ कर दो। 6 में 1+ करोगे तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 8563 + 10 8573। और ये एक्सरसाइज बच्चों आप अपने दिमाग के साथ रोज़ करते भी रहो। क्या, कि अगर मैं 27 में 10+ करूँगा तो क्या आएगा, 37, 37 में 10+ करूँगा तो 47, 47 + 10 57। तो हो क्या रहा है, बस इस टेंस वाले डिजिट में 1+ हो रहा है। क्योंकि क्यों होता है बच्चों ऐसा, क्योंकि जब हम किसी भी नंबर में 10+ करते हैं तो वंस वाले में तो सिर्फ 0+ हो रहा होता है, मतलब कुछ प्लस हो ही नहीं रहा होता है, तो ये 7 का 7 ही आ जाता है। इसलिए आप मन में फटाफट सोच लोगे कि 27 में 10+ करना है, मतलब ये तो 7 का 7 ही रहेगा, क्योंकि इसमें तो 0+ हो रहा है बस। ठीक है, और ये 2 क्या बन जाएगा, 3, क्योंकि 2 में कितना प्लस होगा, 1+ होगा। जब भी हम 1+ करते हैं किसी भी नंबर में तो उसी का सक्सेसर बोलते हैं। सक्सेसर मतलब काउंटिंग में जस्ट बाद उसके जो नंबर आता है, 2 के बाद क्या आता है, 3। तो आप जल्दी से मन में सोच के बता दोगे, 27 + 10 37, 26 + 10 36, 55 + 10 65। बस आपको ध्यान कहाँ पे रखना है, अगर कहीं पे 95 जैसा नंबर आ जाए, 9 आ जाए यहाँ पर, क्योंकि आपको पता है अगर 9 में मैं 1+ करूँगा तो 10 हो जाएगा। ठीक है, तो 95 + 10 105, यहाँ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसे अगर आपको पूछा जाए बताओ 125 + 10, तो आप बोल दोगे फटाफट 135, क्योंकि टेंस डिजिट में ही आपको 1+ करना होता है। केवल ये 2 3 बनेगा, बाकी ये 1 का 1 ही रहेगा, 5 का 5 ही रहेगा। बस आपको ध्यान कब रखना है, जब यहाँ टेंस पे 9 आ जाए तो आपको फटाफट से बोलने में गलती नहीं करनी है, जल्दबाजी में। आपको ये सोचना है कि 95 है, यहाँ पे 1 किस में प्लस होगा, इस 9 में प्लस होगा, तो जब 10 बनेगा तो 1 कैरी में जाएगा, तो ये 205 हो जाएगा। ठीक है, 195 में 10+ करते हैं तो क्या आता है, 205 आता है। बस 9 हो तब आपको ध्यान रखना है, बाकी जब तक यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 आता रहेगा, आपको सिर्फ उसमें 1 ही प्लस करना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब हम 1+ करते हैं 9 में तो क्या होता है, 9 + 1 10 बन जाता है, तो 10 का 0 तो यहाँ पे आ जाता है, 1 कैरी में चला जाता है, तो 1 + 1 2 हो जाता है। और अगर आपको काउंटिंग आती है तो आपको वैसे ही पता होगा कि अगर आप 195 से चलना शुरू करोगे और 10 स्टेप्स आगे चलोगे नंबर लाइन पर, तो आपके पास आप कहाँ पहुँचोगे, 205 पर। 95 + 10 105, 195 + 10 205, बस यही आपको ध्यान रखना होता है। बाकी अगर आपको कोई पूछे 185 + 10 तो 195, 85 + 10 95, बाकी सिर्फ आपको +1 ही करना है, कौन सी डिजिट पे, टेंस वाली डिजिट पे। ठीक है, जैसे यहाँ पे टेंस वाली डिजिट पे कौन था, 6, तो ये 6 7 बन गया, बाकी सब कुछ सेम रहा। देखो 8 5 3
853। तो 8563 में 10 प्लस किया तो 8573। 3289 में प्लस किया 10 तो 3299। जब तक यहाँ पर 8 है तब तक तो आपको सिर्फ 8 में 1 प्लस करना है। अब जैसे यहाँ पे 9 आ जाता है बच्चों, अगर यहाँ पे क्वेश्चन होता कि बताओ जल्दी से 3299 के प्लस 10 कितना होगा, तो आपको ये दिमाग लगाना है कि भाई ये 99 बन गया है तो ये 299 है, तो 299 में अगर 10 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 309 आएगा। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे 195 में 10 प्लस किया था 205 आया था, क्योंकि 299 के बाद क्या आता है 300, फिर 301, 302, 303, तो 309 आता है। ठीक है, तो जब भी यहाँ पे 9 होगा टेंस वाले डिजिट पे तब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी तो आपको सिर्फ क्या करना है, 8 का 9 बनाना है, 7 का 8 बनाना है, 6 का 7 बनाना है, 5 का 6 बनाना है, सिर्फ 1 प्लस करना है टेंस वाली डिजिट पर। ठीक है, तो 3299 अगर पूछता तो क्या बोलते हैं हम, 3309। ठीक है, ऐसे यहाँ पे अगर 9 आ जाता, ठीक है, तब हमको सोचना पड़ता कि भाई, और अगर आप चाहें, अगर आप नहीं सोच पा रहे, वैसे तो आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी चाहिए, दिमाग की एक्सरसाइज करनी चाहिए बच्चों, उससे हमारा दिमाग तेज़ होता है। लेकिन इनिशियल स्टेजेस पे आप चाहें तो ऐसे वेरीफाई भी कर सकते हैं कि आपने मन में जो सोचा है वो सही सोचा है या नहीं सोचा है। अगर टेंस डिजिट पे 9 आ जाए टेंस प्लेस पर, तो आप कैसे करोगे, एक बार मन में सोच लेना कि 593 में मैं 10 प्लस कर रहा हूँ तो क्या आना चाहिए, 603 आना चाहिए, क्योंकि इसके बाद तो अभी 594 आएगा, 595 आएगा, 599, फिर 600 आ जाएगा। ठीक है, इतना सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा अगर आपको काउंटिंग आती है तो। ठीक है, और ऐसे, वरना आपके पास ये वाला तरीका तो है ही, कॉलम फॉर्मेट वाला, 9 + 1 10, तो 1 कैरी का और 0 नीचे, 5 + 1 6। ठीक है, तो सिर्फ टेंस प्लेस पे 9 हो तो आपको ध्यान रखना है, बाकी 0 से लेके 8 तक कोई भी नंबर हो आप सिर्फ 1 प्लस करके लिख दो तो आपका आंसर राइट आता है। ठीक है, केवल 9 हो तब आपको ध्यान रखना है बच्चों। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर, एडिंग 100 टू अ नंबर। ठीक है, एडिंग 100 टू अ नंबर, किसी भी डिजिट में, किसी भी नंबर में 100 प्लस करते हैं तो होता क्या है, व्हेन वी ऐड 100 टू अ नंबर द डिजिट इन द हंड्रेड्स प्लेस इज इंक्रीज्ड बाय 1। ठीक है, उसमें क्या हुआ था, 10 जब प्लस किया था तो क्या होता था, टेंस वाले डिजिट में 1 प्लस होता था। इस बार क्या हो रहा है, हंड्रेड्स वाले डिजिट में 1 प्लस हो रहा है। मतलब 1 है तो 2 बन जाएगा, 2 है तो 3 बन जाएगा, 3 है तो 4 बन जाएगा, 4 है तो 5 बन जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, 2475 में 100 प्लस करो। अगर मान लो आपको कोई पूछता है, नहीं मुझे मन में ही काउंट करके बताओ जल्दी से, आपके पास 5 सेकंड है, 5 सेकंड में बताओ कि 2475 में 100 प्लस करेंगे तो कितना आएगा। तो आपका दिमाग में आपको इतना सोचना है कि भाई अगर मैं किसी भी नंबर में 100 प्लस करता हूँ तो होता क्या है, सिर्फ हंड्रेड्स वाली जो डिजिट होती है, मतलब वंस, ओ मतलब वंस, टेंस, 100, 1000, 4 डिजिट का नंबर है। ठीक है, तो 100 प्लेस पर ही 1 प्लस हो रहा है, बाकी सब जगह तो 0 प्लस हो रहा है। ठीक है, तो 0 प्लस हो रहा है मतलब ये तो ऐसा कैसा आ जाएगा, 5 + 0 5, 7 + 0 7 और 2 का 2, ये तीनों तो सेम रहेंगे। चेंज कहाँ होगा, सिर्फ 100 वाली प्लेस पर, क्योंकि इसमें 1 प्लस हो रहा है। तो 4 होगा तो 5 बन जाएगा, 5 होगा यहाँ पे तो 6 बन जाएगा, 6 होगा तो 7 बन जाएगा, 7 होगा तो 8 बन जाएगा, 8 होगा तो 9 बन जाएगा। तो 8 तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 8 तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर यहाँ पे 9 आ जाए तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्या रखना है कि अगर मैं 9 में 1 प्लस करूँगा तो 10 बन जाता है, और 10 का 1 कहाँ जाता है, पास वाले के कैरी में, तो ये 2 3 बन जाता है और ये 0 बन जाता है। तो जब यहाँ पे 9 आता है तो यहाँ पे 0 आ जाता है और इसमें 1 प्लस हो जाता है, बस ये ध्यान रखना है। 9 क्या है बच्चों, ताकतवर नंबर है, बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर है, तो वो क्या करता है, इसमें 1 प्लस कर देता है और खुद 0 हो जाता है। ठीक है, ऐसे भी आप सोच सकते हो, 9 + 1 10 और 2 + 1 3, केवल 9 हो तब आपको ध्यान रखना है, बाकी आपको ज़्यादा सोचना ही नहीं है। 0 से लेके 8 तक कुछ भी लिखा हो 100 प्लेस पर, 4 होगा तो 5 बन जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल में क्या है, सिमिलरली 5880 में अगर 100 प्लस करेंगे तो यहाँ पे 100 प्लेस पे कौन है, 8, तो 8 का क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, बस बाकी सब सेम रहेगा, 580 580। तो 5880 में अगर 100 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 5980 आएगा। सिर्फ 100 प्लेस की डिजिट पे 1 प्लस हो रहा है, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, ये हंड्रेड्स की प्लेस है। अब हमको काउंट करना आना चाहिए बच्चों पीछे से, वंस, टेंस, हंड्रेड्स। ठीक है, सेकंड क्लास से पढ़ते आ रहे हैं हम। सिर्फ आपको कब ध्यान रखना है, जब यहाँ पे 9 आ जाए, बस तब आपको थोड़ा सोचना है कि भाई अगर 9 आ गया तो फिर ये 10 बन जाएगा, 9 + 1, और
अगर यहाँ 9 होता तो ये 5 6 बन जाता और यहाँ पे 0 आ जाता, बस इतना सा फर्क होता। ठीक है, अब आते हैं बच्चों 1000 वाले पे। अब क्योंकि 1000 ऐड कर रहे हैं, जब 10 ऐड करते थे तो टेंस वाले में 1 प्लस होता था, जब 100 प्लस करते थे तो 100 वाले में 1 प्लस होता था। अब 1000 प्लस कर रहे हैं इसलिए 1000 वाली डिजिट पर 1 प्लस होगा और बाकी सब सेम रहेंगे। ठीक है, सो व्हेन वी ऐड 1000 टू अ नंबर, द डिजिट इन द थाउजेंड्स प्लेस, कौन सी प्लेस पर, 1000 की प्लेस पर, इज इंक्रीज बाय 1, वो 1 से इंक्रीज हो जाती है, मतलब बढ़ जाती है। कौन सी प्लेस की, 1000 प्लेस की। ठीक है, नाउ सो यहाँ पे पहला एग्जांपल आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, 7290। इसमें क्या प्लस करना है हमको, 1000। ठीक है, तो हमने क्या सीखा है, जब भी हम किसी भी नंबर में 1000 प्लस करते हैं तो सिर्फ 1000 प्लस की जो डिजिट होती है उसमें 1 प्लस होता है। ये ट्रिक्स है बच्चों, वरना हम चाहें तो ऐसे तो निकाल ही सकते हैं हमेशा। इसका मतलब क्या है, कॉलम फॉर्मेट में इसको जमाएंगे तो, लेकिन ये प्रॉपर्टीज़ पढ़ के हम कुछ ट्रिक्स सीख रहे हैं। ट्रिक्स मतलब हमारा एडिशन जल्दी हो जाए, हमें इतना सब कुछ कॉलम फॉर्मेट में जमा के और इस तरह से निकालने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि बहुत इजी है। हमको पता है यहाँ तो 0 0 0 प्लस हो रहा है, तो लास्ट की 3 डिजिट तो सेम ही रहने वाली है, इनमें कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे 0 0 0 प्लस होगा। यहाँ 290 है तो आंसर में भी 290 आएगा। सिर्फ ये 1 कहाँ प्लस हो रहा है, 1000 वाली प्लेस पर। वंस, टेंस, 100, 1000, 1000 की प्लेस पे कौन है, 7 है, तो ये 7 बस 8 बन जाएगा। ठीक है, अगर 8 होता तो 9 बन जाता। बस यहाँ पे ध्यान किस बात का रखना है, यहाँ पे अगर 9 आ गया, 0 से लेके 8 हो, यहाँ पे भी वही प्रॉब्लम है, 0 से लेके 8 हो तो कुछ नहीं सोचना है आपको। 0 है तो 1 हो जाएगा, 1 है तो 2 हो जाएगा, 2 है तो 3 हो जाएगा, 3 है तो 4 हो जाएगा, 4 है तो 5 हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर 5 है तो ये 5 6 हो गया, बस 1000 प्लस का जो डिजिट है वो उसमें 1 प्लस हो गया, मतलब काउंटिंग में 5 के बाद कौन आता है, 6, तो 5 का 6 हो गया, बाकी 735 735। ठीक है, लेकिन जब यहाँ पे 9 आ जाए, जैसे 9735 आ जाए और फिर हमको 1000 प्लस करना हो, तो आपको बस ध्यान रखना है ये 9 + 1 क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। ठीक है, हालांकि ये 4 डिजिट नंबर था तो फिर भी आप सोच सकते थे कि मैं 9 को 10 लिख लूँ, लेकिन अगर 5 डिजिट नंबर होता, 5 9 7 3 5 ऐसा होता, तो तब आप डायरेक्टली ऐसा नहीं सोच सकते कि मैं 9 + 1 को 10 लिख दूँ। क्यों, क्योंकि होता क्या है, इसका कैरी कहाँ पे जाता है, ऊपर, और ये 5 6 बन जाता है, तो 60,735 आता है। जैसे जैसे बच्चों आप ये चीज़ें मेमोराइज़ करते जाओगे, मन में ज़्यादा से ज़्यादा बड़े नंबर्स को सोल्व करोगे, तो आप जब आप मैच्योर हो जाओगे आपको वैसे ही आप देखते ही बता दोगे, चाहे कितना ही बड़ा नंबर हो कि इसमें 1000 प्लस करेंगे तो कितने होंगे। जैसे 49,000 रुपीज़ हैं, उसमें 1000 रुपये और मिला दो तो 50,000 हो जाएंगे। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा आप खुद के माइंड को एक्सरसाइज करोगे, खुद से सोल्व करोगे, खुद का हाथ चलाओगे, खुद का दिमाग चलाओगे, तो आपका दिमाग उसी तरह से सीखता चला जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आते हैं बच्चों एक्सरसाइज 2.2 पर। इसी ट्रिक्स, पहला जो आपका क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स है, ये आपसे ये चाहता है कि अभी जो हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं उसी को हम दिमाग में ही सोल्व करें, मतलब ये जो कैलकुलेशन है उसको हम दिमाग में ही सोल्व करें, ना कि इस तरह से कॉलम फॉर्मेट में जमा के करें। ठीक है, तो बिल्कुल वैसा ही करते हैं, क्योंकि हम सीख ही चुके हैं क्या, कि किसी भी नंबर में 1 प्लस करो तो उसका मतलब काउंटिंग में उसके जस्ट बाद जो नंबर आता है वो लिखते हैं। किसी में भी 10 प्लस करो तो बस 10th डिजिट को हमें देखना होता है कि हमें 1 प्लस करना है। ठीक है, 7 है तो 8 हो जाएगा, बस 9 हो तब ध्यान रखना है थोड़ा सा। ठीक है, ऐसे ही 100 प्लस करो तो सिर्फ 100 वाली प्लेस पे 1 प्लस होगा, और 1000 प्लस करो तो सिर्फ 1000 वाली डिजिट पर 1 प्लस होगा। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं बच्चों सबसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन की। 4399 में 1 प्लस करना है। हमने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है क्या, कि किसी भी नंबर में अगर 1 प्लस करते हैं, किसी भी नंबर में अगर 1 प्लस करते हैं तो हम उसी का सक्सेसर लिख देते हैं। सक्सेसर मतलब जस्ट काउंटिंग में उसके बाद जो नंबर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको काउंटिंग आनी चाहिए। 4399 के बाद कौन आता है काउंटिंग में, 4400। कैसे आता है, 99 के बाद 100 आता है, ये हमको पता है। 399 के बाद कौन आता है,
400, उसके के बाद तो 401, 402, 403, ठीक है। तो अगर आपको ये चीज़ पता है, अगर आपको मान लीजिए अभी भी काउंटिंग नहीं आती है, वैसे तो आप 4th क्लास में आपको आनी चाहिए बच्चों, फिर भी नहीं आती है, तो आप इस ट्रिक से भी सोच सकते हैं कि 399 के बाद 400 आता है, तो 4399 के बाद क्या आएगा, 4400 आएगा, क्योंकि 399 के बाद 400 आता है। लेकिन आपको काउंटिंग बच्चों आनी चाहिए अब, ठीक है। और कभी आपको एग्ज़ाम में कुछ डाउट भी हो तो आप इसको कॉलम फॉर्मेट में जमा के इस तरह से 4399 साइड में प्लस करके चेक भी कर सकते हैं कि आपका आंसर जो है ये आ रहा है या नहीं आ रहा है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको 4400 ही मिलेगा। 9 + 1 10 हो जाएगा, तो 1 कैरी 0 नीचे, फिर 9 + 1 10 हो जाएगा, ठीक है। 3 + 1 4 हो जाएगा और ये 4 का 4 नीचे आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ चुके हैं तो हमको पता होना चाहिए 1 प्लस कर रहे हैं मतलब उसी का सक्सेसर हमको लिखना है। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, +10। हमने अभी सीखा है जब भी हम किसी भी नंबर में 10 प्लस करते हैं तो टेंस वाली डिजिट में सिर्फ 1 प्लस करना है, ठीक है। टेंस वाली डिजिट कौन है, ये वंस वाली है, वंस पे कौन है 6 और टेंस पे कौन है 7 है, तो सिर्फ हमको 7 में ही 1 प्लस करना है, मतलब ये 7 8 हो जाएगा, बाकी सब ऐसा का ऐसा रहेगा। ये 5 तो ये 5, ये 6 तो ये 6, 7 8 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये टेंस प्लेस पर है, इसी में ये 1 प्लस होगा, और ये 6 6, तो हमारा आंसर क्या आएगा 5686। और कभी एग्ज़ाम में आपको चेक भी करना पड़े कि आपने सही लिखा है या नहीं, तो आप इस तरह से कॉलम फॉर्मेट में जमा के भी कर सकते हो। इनिशियल स्टेजेस पर 6 + 0 6, 7 + 1 8, 6 का 6 और 5 का 5, ठीक है, 5686। तो बच्चों कुल मिला के हमें इस प्रॉपर्टी का यूज़ अपने क्वेश्चंस अपने सॉल्यूशन में करना है, ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो बार बार काउंट करने में, क्योंकि अगर हम इसको पहले कॉलम फॉर्मेट में जमाएंगे फिर आंसर निकालेंगे तो बहुत टाइम हमारा जाता है। तो ये प्रॉपर्टीज़ पढ़ने के बाद, ये ट्रिक्स सीखने के बाद, ये हमसे क्या चाहता है इस क्वेश्चन में कि हम डायरेक्टली मन में ही काउंट करके बता सकें। बस एक चीज़ आपको तभी ध्यान रखना है जब 9 हो, तब थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना है कि ये कैरी अगर इसमें जाएगा तो ये 9 0 हो जाएगा और 6 7 बन जाएगा, 100 वाले डिजिट में 1 प्लस हो जाएगा। ऐसे ही 100 वाले में भी आपको 9 का ध्यान रखना है, 1000 वाले में भी आपको 9 का ध्यान रखना है। बाकी 0 से लेके 8 तक कोई भी नंबर हो तो आपको जस्ट उसका काउंटिंग में जस्ट उसके बाद जो नंबर आता है मतलब उसी का सक्सेसर आपको लिखना होता है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे बच्चों। इन आवर नेक्स्ट क्लास विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर सी क्वेश्चन। तब तक आप ये प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से पढ़ें और फिर खुद से भी अपने माइंड में एक्सरसाइज करें बड़े बड़े नंबर्स की, कि अगर मुझे इसमें डायरेक्ट ही प्लस करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ बिना कॉलम फॉर्मेट में जमाए, ठीक है। सो यूज़ दिस ऑल ट्रिक्स इन योर daily routine also. So we'll meet in next class now. So till then, goodbye all of you.